आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने 9 करोड़ 44 लाख से किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी की। इंदौर में 2,935 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का हुआ भूमि पूजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में होंगी शामिल। और भोपाल, इंदौर समेत 38 जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश के का अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी की। 9 करोड़ 44 लाख से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ से अधिक की धनराशि का हस्तांतरण किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस बार पश्चिम बंगाल दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज भाजपा सरकार में विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं। रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरांग में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी आबादी द्वारा दशकों से झेली जा रही अभावग्रस्तता की जगह शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका और सामाजिक उन्नति के नए अवसर मिल रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज इंदौर जिले के सांवेर में इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। कॉरिडोर की लागत 2,935 करोड़ रुपए, लंबाई 48 किलोमीटर है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर विकास का पर्याय बनेगा। इससे स्थानीय लोगों के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों को व्यापक लाभ मिलेगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना से मेट्रोपॉलिटन रीजन के विकास को भी नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हित के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में दूध, फल और सब्जियां लेकर मोटरसाइकिल से परिवहन करने वाले किसानों के लिए हेलमेट वितरण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है। मोटरसाइकिल से दूध, फल, सब्जी लेकर के गांव से जो किसान निकलते हैं, उनकी जिंदगी की कीमत भी होना चाहिए। इसलिए हमने अभियान चालू करने का निर्णय लिया है कि हम हेलमेट का अभियान चलाएंगे। हेलमेट से व्यक्ति की जान भी सुरक्षित रहती है। प्रतीकात्मक रूप से इंदौर प्रशासन द्वारा कुछ हेलमेट वितरण का कार्यक्रम यहाँ किया जाएगा, ताकि हमारे लोगों की जान भी बचे। होना चाहिए कि उनका आशीर्वाद माननीय मोदी जी के माध्यम से लगातार मिलता रहेगा। इसके पहले मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने उज्जैन में कान्ह डायवर्जन क्लोज डक्ट परियोजना का निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया। यह परियोजना मां क्षिप्रा के जल को स्वच्छ व निर्मल बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन के बाड़ी में आयोजित प्रदेश स्तरीय जन कल्याण शिविर में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। श्री चौहान ने भोजपुर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 31 नई ग्रामीण सड़कों को मंजूरी दी। साथ ही उन्होंने राज्य के किसानों के लिए मूंग खरीदी की औपचारिक स्वीकृति और कम बारिश की आशंका के मद्देनजर केंद्र व राज्य सरकार के साझा कंटिजेंसी प्लान का ऐलान किया। भारत सरकार से मूंग खरीदी की अनुमति मांगी है और आज ही बाड़ी की इस पवित्र धरती से मूंग खरीदी की स्वीकृति मध्य प्रदेश सरकार को दी जाएगी, ताकि किसान भाई अपने मूंग को बेच सकें। ये मूंग अपनी तीसरी फसल है और इसलिए मूंग किसान की मेहनत है। उस मेहनत के पूरे दाम दिए जाएंगे, किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कल देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी।
जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसी विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। भोपाल में कल दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होने वाली नीट परीक्षा को लेकर नगरीय यातायात पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। शहर में परीक्षा के लिए 32 केंद्र बनाए गए और मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कुछ मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा। परीक्षार्थियों से कम 30 मिनट पहले केंद्र पहुंचने की अपील की गई है। जबलपुर जिले में परीक्षा के लिए 23 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 10,426 परीक्षार्थी शामिल होंगे। समाचारों में अब वक्त एक छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः स्वागत है आपका। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। समारोह सदर के गैरिसन ग्राउंड में सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा। योग दिवस कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में जानकारी देंगे। पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी, बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। केंद्र सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सकीय औचित्य नहीं और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा रोग, दर्द निवारण, ऐंठन और कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। प्रदेश में मानसून 25 जून के आसपास प्रवेश कर सकता है। फिलहाल प्री मानसून गतिविधियों के चलते मौसम में बदलाव बना हुआ है और आज भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में आंधी, गरज चमक और बारिश होने के समाचार मिले हैं। मौसम विभाग ने आज सीहोर और आगरमालवा जिले समेत 38 जिलों में आंधी और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। वहीं रीवा, सतना, मऊगंज, सिटी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया, शहडोल, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार और खरगोन जिलों में तेज धूप और उमस बने रहने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में नृत्य, गायन और वादन पर केंद्रित गतिविधि संभावना का आयोजन किया जा रहा है। शहडोल जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर बीते 2 दिनों में 3 लोगों की मौत हो गई है। झाबुआ में 5 और 15 वर्ष की आयु वाले बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लिए स्कूलों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। आगरमालवा में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत कल मास्टर वॉलंटियर्स को जिला स्तरीय नशा मुक्ति जन जागरूकता प्रशिक्षण दिया गया और झाबुआ कलेक्टर ने जिले में खुले और अनुपयोगी बोरवेलों से बच्चों और पशुओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।